नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जरिए शाहीन बाग धरने के मुद्दे को सुलझाने के लिए मुसालहतकार बनाए गए साबिक कौमी अक़लियती कमीशन के सदर वजाहत हबीबुल्लाह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन वजाहत साहब मौजूद हैं। वजाहत सर, जिस तरह से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि इस मसले के हल के लिए आप अपना बड़ा रोल अदा करें, क्या रिएक्शन है आपका? अब क्या जिम्मेदारी दी गई मैं इस वक्त तो कह नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मैंने सिर्फ सुना है इसके बारे में। मैंने कोई ऑर्डर्स वगैरह देखे नहीं हैं, लेकिन जाहिर है कि मुझे फ़ख्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझ पर ऐसा भरोसा किया। लेकिन इसमें क्या करना है और किस तरह से करना है, इसको मैं अहकामात को पढ़ने के बाद ही कह सकता हूँ। इस तरह से देखें कि शाहीन बाग में जो एहतजाज शुरू हुआ, बल्कि पूरे मुल्क में ही एहतजाज की एक लहर चल रही है, इसके साथ साथ अगर हम वहाँ पर देखें तो उस सब के बीच में जो शहरियत कानून का मसला एक बीच में लगा हुआ है और शाहराह 65 दिनों से हम देखें वो बंद है, तो जो बातचीत करने की आपको जिम्मेदारी दी गई कि आप जाएं बातचीत करें, कोई शाहराह खुलवाने का काम हो, इस मसले पर कोई मुज़ाकरात की बात हो, उसमें आप कैसे रोल देखते हैं? ये तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है, इसके बारे में ये ज़रूर बताया है कि शाहराह को बंद नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पे बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अमन के तरीक़े से एहतजाज का इजहार करना भी एक बेसिक राइट है, और ये है बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि धारा 19(1)A के तहत ये इस किस्म के डेमोन्स्ट्रेशंस जायज़ हैं। तो अगर ऐसा है कि वो जायज़ है, तो फिर ये भी जायज़ है कि लोगों का चलने फिरने का हक़ भी एक जायज़ हक़ है, और ये भी एक फंडामेंटल राइट है, राइट लिबर्टी ऑफ मूवमेंट। तो अगर उसमें एक दूसरे के एहसास में या उसके इस्तेमाल में दूसरे के हक़ पे को चलने की बात चलती है, तो जाहिर है कि एक न दूसरे को इसके पीछे हटना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? एक दूसरे का एहतराम करके। तो मेरी ये कोशिश यही होगी कि जो एक हक़ है और बुनियादी हक़ हर एक हिंदुस्तानी की है ये, कि एक दूसरे का हम एहतराम करें, और अगर एक दूसरे का एहतराम हम करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता है। तो मेरा क्या काम होगा कि ये लोगों से बात करके उनसे ये तय पाएँ कि क्या तकलीफ़ क्या हो रही है और किस तरह से वो अपना एहतजाज का इजहार कर भी सकते हैं, लेकिन औरों के हुकूक पे कोई टकराव ना आने के नतीजे में। गए थे, शाहीन बाग भी गए थे, क्योंकि जब इस तरह का ऑर्डर आया कि उनको मुतबादिल मकाम के सिलसिले में बातचीत होनी चाहिए, उन लोगों का कहना था कि ये बातचीत तो हो रही है, लेकिन हम 65 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि सरकार हमसे हमारे मसले पर बात कर ले। जाहिर है अगर ये उनका मसला है, अभी तो मुझसे किसी ने बात की नहीं है, तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ। लेकिन वहाँ न सिर्फ जिन लोगों से आप मिले थे जाहिर है, लेकिन और भी ग्रुप्स हैं और हर एक की अपनी राय होगी। तो कोशिश ये होनी चाहिए और बाकी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे बात हो के फिर ये तय कर सकेंगे कि हर एक के जो ख़यालात हैं उनको मौका दिया जाए कि उसका इजहार करें, और फिर आइन और कानून के मुताबिक एक दूसरे का एहतराम रखते हुए क्या हल निकल सकता है, ये फिर हम सुप्रीम कोर्ट को पेश कर सकते हैं। एक हफ्ते का वक्त दिया गया, लेकिन आज की जो समाअत थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शाहराह को बंद करने को लेकर के एक बड़ा सवाल उठाया कि अगर ऐसा होने लगा तो एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है, खुद दिल्ली शहर के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। तो वो देखेंगे शाहराह क्या वो रुका हुआ है, शाहराह अगर रुका है तो किस वजह से रुका हुआ, ये सारी बातें देखनी पड़ेगी, और फिर उसके रोकने का मतलब ही क्या है। तो इजहार करने का ये मतलब नहीं है कि रास्ता रोका जाए, इजहार करने का मतलब है कि एक जगह जमा हो और अपनी बात का इजहार करें। तो ये सारी बातें फिर भी तो इसीलिए तो डिस्कशन की बात हुई है।
ایک ہفتے کا وقت دیا گیا، لیکن ایک شکایت جو ہمیں ہر جگہ سے ملی کہ مظاہرین میں اس بات کا خدشہ ہمیں پایا، انہوں نے ہم سے کھل کر کہا کہ اگر ہم یہاں سے ہٹ گئے تو اب تک ہم سے کوئی بات کرنے نہیں آیا، پورے الگ الگ ہندوستان کے شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں، وہاں پر کوئی بات کرنے نہیں گیا، پھر تو ہم احتجاج ہی کرتے رہیں گے، ہم سے کبھی کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ تو میں سنوں تو ان کی بات کیا ہے اور پھر اس کا حل نکالنے کی، جیسے میں نے آپ سے کہا، احترام، ایک دوسرے کا احترام۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے آ کے بات کرے تو اس مانگ کا بھی احترام، اگر جائز مانگ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا احترام کر، اور خاص طور سے جمہوریت، ہمارا جمہوری ملک ہے، ہمیں سب کو ناز ہے اس بات پہ، چاہے وہ سرکار ہو یا غیر سرکاری ہو، ہم سب کو یہ ناز ہے، لہٰذا اس کا احترام کرنا تو سب سے بنیادی بات ہے۔ جس طرح سے ایک ہفتے کا وقت ملا ہے کہ آپ لوگ کو بات چیت کرنی ہے، کیا یہ کافی ہوگا کہ آپ لوگ اس میں بہت کچھ کر لے جائیں گے؟ حضور اعلیٰ ابھی تو شروع بھی نہیں کیا، ابھی سے کیا آپ چاہتے ہیں مجھ سے اس کا جواب؟ دیکھیں گے، کوشش کریں گے، جلدی سے جلدی حل کرنے کی کوشش، حل نکالنے کی کوشش کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہر ایک جو اس کے ساتھ جو اس میں پارٹیز ہیں، ہر ایک یہ چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی اس کا حل ہو جائے۔ ایک بالکل آخری سوال وجاہت صاحب، کیونکہ آپ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین رہے، تمام چیزوں کو آپ نے قریب سے دیکھا اور یہ بڑی ذمہ داری اس پورے پس منظر میں آپ کو ملی ہے، تو جو شاہین باغ کے لوگ ہیں، بلکہ شاہین باغ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک احتجاج کا ایک نام بن گیا ہے، ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے اس پوری ذمہ داری کو لے کر؟ اس میں یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو حقوق ہیں ان کے لیے آپ کو لڑنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوروں کے حقوق سے آپ کو ٹکرائیں۔ تو ہریرا وجاہت صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ کس طرح سے ایک بڑا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔